हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत बेसिक बेसिक बात हो चुकी थी और डेरिवेशन के नाम पे, फॉर्मूला के नाम पे दो तीन फॉर्मूला भी हम लोग सीख चुके थे। आज उसी को कंटिन्यूअस मैनर में करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या कहानी चलेगी। तो हम लोग क्या क्या रिवीजन में करवा लूँ। रिवीजन में क्या क्या किया था, पहले हम लोग देखे थे कि रियल में अगर जो कोई भी पार्टिकल है वो 90 डिग्री को छोड़ के अगर जो प्रोजेक्ट करता है तो 90 डिग्री को छोड़ के प्रोजेक्ट करता है तो मान लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, एक रीजन। और उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी। अच्छा, एक और बात है, जब दो दो वेलोसिटी है और दो डायरेक्शन में जा रहा है ना, और वो भी कर्व पाथ में जा रहा है, तो ये पूछेंगे ये कौन सा 2D मोशन है कि 1D? तो ये 1D मोशन है, 2D मोशन है, सॉरी क्या है, 2D मोशन। ये सब याद रखेंगे ना। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, क्यों? या मोशन क्या है? मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है? दो दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। आपने याद किया होगा एच मैक्स कितना आ जाएगा, ये आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब ये क्या है, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। और 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 रेंज निकाले थे तो रेंज कितना था, यू स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख लेते हैं, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अपॉन में जी था। मतलब ये क्या था, 2ux यू वाई अपॉन में जी था। ये हॉरिजॉन्टल रेंज था। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दोनों वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। ये सब लिख लेंगे ना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद करेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। अच्छा, फिर उसमें और कुछ कंडीशन में बता देता हूं, थोड़ा बहुत और डिस्कस कर देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी रहे। जैसे ये देखो, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? तो ध्यान से सुन बढ़िया से। u कांस्टेंट है, मतलब जिस स्पीड से फेंकोगे वो तो कांस्टेंट रहेगा। g भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर जो इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, 45 होगा तो कुछ और। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या वैल्यू हो, क्या हो, मैक्सिमम हो। इज मैक्सिमम व्हेन वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो, साइन थीटा मैक्सिमम हो। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। इसका मतलब एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यू स्क्वायर इनटू साइन 90 अपॉन जी। ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब रियल में अगर जो किसी पार्टिकल को एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट जाएगा। मतलब व्हेन पार्टिकल थ्रो मतलब
प्रोजेक्ट वर्टिकली या 90 डिग्री अपवर्ड, क्या अपवर्ड। अच्छा, अब वही पूछते हैं कि अगर कौन से एंगल से फेंका जाएगा कि और इस केस में देखो ना, इस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 0 होगा, मिनिमम होगा। इस केस में ये पहला हो गया ना। दूसरा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री अपॉन में g, तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 अपॉन g, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी 0, u स्क्वायर अपॉन g इंटू g, ये क्या हो गया 0। मतलब रियल में उस समय जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो मिनिमम होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज ए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, मिनिमम होगा, और वो भी कितना होगा, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अच्छा, कुछ और समझते हैं, मिटा रहा। और समझते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो चुकी। अच्छा, ये देखो, या रेंज की बात करो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा क्या हो जाए 1, मतलब 2 थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब जब किसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंका जाएगा तो सबसे दूर जाके गिरेगा। कहां जाके गिरेगा, सबसे दूर जाके गिरेगा। और वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां रख दो एच मैक्स, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी। और देखो कुछ और बात बताता हूं, देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल रेंज लिखता हूं ना, सिर्फ रेंज लिखता हूं, रेंज कितना है, ये u स्क्वायर अपॉन जी है, और h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये देखो u स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो जाएगा u स्क्वायर 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g। मतलब उस समय जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हॉरिजॉन्टल रेंज का 1/4 होगा। अगर जो इसका फिगर बना दूं मैं, तो फिगर देखिए ये ऐसे, ये 45 डिग्री है। ये अगर जो 45 डिग्री है तो ये कुछ यू बनेगा ना, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। ये देखो, ये यहां से यहां जो रेंज है और ये जो हाइट है, ये रेंज का कितना टाइम हो जाएगा 1/4। कितना टाइम, ये देखो, ये u स्क्वायर अपॉन जी क्या है रेंज, तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो रेंज का कितना होगा 4 होगा। या ये भी कह सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसमें ये भी कह सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या है 4 टाइम्स है,
एच मैक्स के। ये क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन ऐसे आया था, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। ये एक बार ना जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन लिख लो तो बाबू, क्वेश्चन लिख लो। प्रूफ दैट द मिनिमम हॉरिजेंटल रेंज is 4 times that of maximum height by the particle when fired at angle so to have maximum horizontal range. I repeat once again. Prove that the maximum horizontal range, sorry उसमें मिनिमम बोला था, गलती है। Proof that the maximum horizontal range is 4 times मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। ये मैक्सिमम वैल्यू ही तो है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ही तो है। प्रूफ दैट मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, 4 टाइम मैक्सिमम हाइट attained by the particle when it is fired at angle so to have maximum horizontal range। मतलब उसे तब उस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया जब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो, मैक्सिमम। मतलब थीटा क्या है, 45। एक क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है कि व्हाट इज द एंगल एट दैट इंस्टेंट, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसके बाद वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे भैया। उसके बाद वेलोसिटी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट की पानी। लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिखो। A particle is thrown with speed 50 meter per second at an angle 37 degree, at an angle 37 degree with horizontal, then find पहला time of flight, दूसरा the maximum height attained and the horizontal range. I repeat the question once again. A particle is thrown with the speed of 50 meter per second at angle of projection 37 degree with the horizontal, then find पहला time of flight, पहला time of flight, दूसरा maximum height h max पूछा है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। हलवा सा सवाल है, धुआं धुआं कर दो। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कितना, 50 मीटर पर सेकेंड विथ एंगल 37 डिग्री। चलिए करिए। ओके, मैंने माना कि वीडियो को पॉज करके आपने सफिशिएंट टाइम लेके कर डाला होगा। अब मैं करने जा रहा हूं और देखिए, चेक करिए कि कहां गलत है कहां सही है। उसको चेक करो मेरे बाबू लोग, चेक करो। तो ये देखो, पहले टी, तो ये कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। रख दो वैल्यू 2u कितना 50 साइन 37 अपॉन जी कितना 10, 0 से 0 10 गुणे 37 की वैल्यू कितनी होगी 37, मतलब 37 35, मतलब 3/5 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड आ जाएगा। फिर एच मैक्स पहला हो गया, दूसरा
एच मैक्स कितना हो जाएगा, एच मैक्स तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो हो जाएगा u कितना है 50 साइन 37 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, 5/2 और ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 9/10 मतलब 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, सॉरी ये 50 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा इंटू में 50 कर दो, इंटू में 50 और कर दो तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 45 मीटर, इंटू में 50 इंटू में 50 हर जगह ये स्क्वायर है ये, ठीक है। फिर एच मैक्स कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बहुत बढ़िया, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 37 अपॉन जी। अब देखो यू स्क्वायर साइन 230 मतलब ये हो जाएगा 7 दूना के 14 54, नहीं ये हो जाएगा साइन 64 अपॉन जी, जो कि आप कर लेंगे गलत, दिक्कत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिक्कत, क्या हो जाएगा दिक्कत, क्या हो जाएगा दिक्कत, इसलिए आप बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, क्या करिए बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, ये मिटा रहा है ना, आप क्या करिए बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, और बेसिक फॉर्मूला मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है 2u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये वाला करो तो उसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना यू स्क्वायर 2 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 3/5 इंटू 4/5 अपॉन में 10, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 240 मीटर, 240 मीटर कितना आ जाएगा 240 मीटर। तो आई होप आप लोग कर रहे होंगे ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन लिखो। A particle is thrown with velocity 10 meter per second and its horizontal range is 5 meter. Find the angle of the projection. Find the angle of the projection. Find the angle of the projection. Solve करिए। Find the angle of the projection. Find the angle of the projection. चलिए मैं करूं, करता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, पार्टिकल थ्रोन विद वेलोसिटी u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है 5 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है 5 मीटर। क्या निकालना है, थीटा निकालना है, कुछ नहीं फॉर्मूला रख दो अपने का आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा कितना 5, 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 10, 10 से 10 कैंसल, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5/10, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 55 डिग्री 15 डिग्री, मतलब ये कितना
अच्छा ये 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 75। तो और थीटा इक्वल टू 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। कितना मतलब या तो 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल या तो 75 डिग्री विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल या विथ हॉरिजॉन्टल। दिख रहा है ना, देख लो दिख रहा है कि नहीं। यस ऑफ कोर्स दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं मिटा दूं। अब थोड़ा बहुत चलिए ठीक है कोई नहीं, अब थोड़ा एक आध दो कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, फिर और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। आप लिखिए, हेडिंग डालिए वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। तो आप लोग तब तक करिए, मैं थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला दूं। खुराक चाहिए ना भाई इसको भी। ये देखिए अब मान लो सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है, ए पे ना इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहां पे वेलोसिटी की ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसमें दो कंपोनेंट होंगे, देखो एक इधर कंपोनेंट ये मान लो थीटा है, तो हो जाएगा वी एक्स और ये हो जाएगा वी वाई। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। पहले ये ध्यान रखो। अच्छा वी एक्स कितना हो जाएगा, तो नहीं बताया था यहां पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, वी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। हाँ अब देखो ध्यान से सुनना, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप ये वी है ना, तो ध्यान से सुनना तुम लोग, अच्छे से ध्यान से सुनना। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनते रहना तुम लोग और बताना। मैं पूछूंगा यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, तुम कहोगे u cos थीटा। यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, सेम। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए vx कितना हो जाएगा बाबू, vx हो जाएगा u cos थीटा। vy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin थीटा। v की वैल्यू वो वाला रख रहा हूं, v इक्वल टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, v u माइनस जी टी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा जी टी। और रटना नहीं है ना, रटना नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी। माइनस जी टी क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो नीचे क्या होगा निगेटिव, ये हो जाएगा जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में। ये क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। ये तो हो गया वेलोसिटी, ये तो हो गया वेलोसिटी। अगर जो इसी बात पे कोई स्पीड पूछ देगा, क्या स्पीड पूछ देगा, क्या पूछ देगा, स्पीड पूछ देगा, तो स्पीड का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा, तो स्पीड का कुछ भी नहीं होगा। देखो स्पीड
अंडर रूट वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। मतलब ये रियल में मॉड वी तो पूछा जा रहा है, क्या गलती हो रहा है क्या? स्पीड मतलब मॉड वी, स्पीड मतलब मॉड वी। तो मॉड, अब देखो भाई इतना अगर जो तुम्हें नहीं आता है, 40 लेक्चर 30 से कम 30 लेक्चर, क्या हमें लग रहा है 25-26 लेक्चर पढ़ाया गया है काइनेमेटिक्स। अगर जो इतनी नहीं आ रही तो फिर चुल्लू भर पानी लो, ऐसे डूबने की कोशिश करो। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये रटना उटना कुछ नहीं है, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा यू स्क्वायर अंडर रूट का प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी, ये आ जाएगा। रटना नहीं है, रटने का नहीं, रटने का नहीं, रटने का नहीं। फिजिक्स में अगर जो रटना शुरू कर दिए तो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बद से बदतर हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। चलिए, तो ये कहानी हो गई क्या? ये यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा अपॉन जी टी, सही है। अब अपन लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ये तुमको नहीं लग रहा है, ये देखो इस जगह पे, यहां पे अगर जो डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूं तो ये देखो, यही है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो यहां से ये क्या है, ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा? y। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यस वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें बहुत कहानी है यार, वो कर लेना, हालांकि कहोगे तो मैं करके दिखा दूं। ये देखो, ये देखो x लिखोगे तो क्या है? x के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू, मान लो t, मान लो t, ये जनरल टाइम t है, यहाँ पे जनरल टाइम t है ना, जनरल टाइम t, जनरल टाइम t। ये क्लू दिया रहेगा कि आप t निकाल लें। अच्छा, y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही हो जाएगा। बस ये रख दीजिए यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू कॉस थीटा t, ये i कैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? j कैप। तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा t i कैप प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। और इसका मॉड ले लो, तो मॉड ले लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा वाई स्क्वायर मतलब हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आप लोगों का कुछ आएगा, मैं करवा दे रहा हूं, रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटेगा तो गएगा, रटे तो चले गए, रटोगे तो चले गए, रट लिए तो चले गए, क्या रट लोगे तो चले जाओगे, इसलिए रटना नहीं है। तो एक काम करो, एक क्वेश्चन कर लो ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर देखते हैं। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बहुत आसान मिलेगा, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। ये सब जगह पे वैल्यू पुट होगी ना यार, तो वैल्यू पुट होगी तो उतना ज्यादा थोड़े होगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल इज फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री ना करो तुम लोग, एक काम करो 30 डिग्री करोगे कि क्या करो, 37 डिग्री कर लो। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 37 डिग्री with the horizontal such that its initial velocity of projectile with vertical is 80 meter per second. I repeat once again, बहुत शानदार क्वेश्चन है। A projectile is fired at angle 30 degree with horizontal such that the initial velocity is 80 meter per second. पहला, what is the time of flight? पहला पूछा what is the time of flight। दूसरा, when t equal to t by 4 what is the magnitude of velocity? at t equal to t by 4 है, magnitude of velocity पूछा है, बी ऑप्शन। थर्ड, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स पूछा है। फोर्थ, what is the displacement when the particle is at topmost point? What is the displacement when particle is at topmost point? मतलब क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, सही है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे फिगर बना लो। क्या दिया है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो मैंने ये कर लिया, ये बना लिया, और ऐसे ये है 80 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल कितना है, ये ऐसे गया होगा, ये बना लिया, ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो पहला फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, 2u साइन थीटा अपॉन 2g सॉरी g, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80 इंटू साइन 37 मतलब साइन 3/5, 3/5 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा कितना 48/5 मीटर पर सेकेंड, 48/5 मीटर पर सेकेंड, 48/5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा क्या है, एट टी इक्वल टू टी बाई 4, तो v कितना, v एट टी इक्वल टू टी बाई 4, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये टाइम पीरियड कितना है, यहां से यहां तक यहां का टाइम पीरियड कितना है, t बाई 2, ये कितना है t बाई 4 पे कहीं ये पार्टिकल यहां होगा, कहीं ये पार्टिकल यहां होगा, ये पार्टिकल, तो यहां पे पूछा है, तो यहां पे दो वेलोसिटी होगा, एक vx और एक vy, तो v टी बाई 4 क्या हो जाएगा, vxi कैप
प्लस वी वाई जे कैप। बता कुछ मैं रट रहा हूं क्या? कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? वी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू कितना है? टी बाई 4, मतलब ये कितना आ जाएगा? ये यू कॉस थीटा कितनी वैल्यू है? 80 इंटू 4/5 इंटू क्या है? cos 37 की वैल्यू 4/5 नहीं होगी क्या? कहता है कहीं के 4/5 इंटू टी बाई 4, मतलब 48/5 अपॉन में 4 से 4 कैंसल, ये आ जाएगा 80 इंटू 48/25। इसको सॉल्व करोगे मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा 16 × 5 = 80, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 16 इंटू 3/5, मतलब 256 इंटू 3/5। इसको सॉल्व कर लेना, कुछ आंसर आ जाएगा, कुछ आंसर आ जाएगा। अरे ये तो u cos थीटा आएगा। हाँ, और वी वाई कितना आ जाएगा? वी वाई कुछ आ जाएगा इतना, देखो वी वाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। u मतलब कितना? 80 इंटू 3/5 माइनस 10 इंटू t/4, मतलब 48/5/4 ना। तो ये 5 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 48 माइनस, ये इससे कट गया 12, ये आ जाएगा 2, 12 दूना के 24, ये आ जाएगा 24। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, u साइन थीटा साइन 37 की वैल्यू 3/5, इससे ये काटोगे 16, 16 48, ये जी टी 10 48/5 इंटू 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, 12 दूना के 24, हाँ ये हो जाएगा 24 मीटर। तो Vx कितना आ जाएगा? V आ जाएगा ये कितना, इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लो ना यार। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 51.2 आएगा इंटू 3, 51.2 इंटू 3, 50 मान लो ना। नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा? नियरली इक्वल टू 150 मान ले रहा है। देखो नीचे दिख भी रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है, नियरली इक्वल टू मान सकते हो, हालांकि तुम कैलकुलेशन कर लोगे तो आ जाएगा 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 51.2, ये हो जाएगा, ये कितना 51 में करोगे 103 आएगा, 153 आएगा, 50 मान लिया, 150, तो ये हो जाएगा, ये कितना है? आई कैप का है और ये क्या है? जे, तो हो जाएगा 150 आई कैप प्लस 24 जे कैप ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर v स्पीड पूछा है ना, तो v ऐसे निकालोगे, ये आ जाएगा 150 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ आ जाएगा, क्या कुछ आ जाएगा। अब एच मैक्स पूछा है, तो एच मैक्स तो निकल ही जाएगा भैया। एच मैक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। तो ये हो जाएगा u कितना है? 80 इंटू 80 अपॉन 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10, 0 से 0 गया, ये हो गया 40, 4। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 25, 9 इंटू 25। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 16 चौके 16 इंटू 48 इंटू 9/5। ये सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा तुम लोग। हमें लग रहा है कि 5 9 9.6 इंटू 9 आएगा, इसको कर लो 10 × 9, ये आ जाएगा 90। नियरली इक्वल टू मैं लिख रहा हूं ना, या तो सही से कर लो, जो भी आएगा देख लेना तुम लोग ना। तो एच मैक्स आ जाएगा, एच मैक्स आ गया। अब देखो ये मतलब एच मैक्स की ये वैल्यू कितनी आ गई? ये एच मैक्स की वैल्यू आ गई कितना? 9.6 इंटू 9, और ये वैल्यू नहीं निकालोगे, रेंज का आधा होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या होगा? आधा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो। पहले हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
ये मत रखो फॉर्मूला u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन में g इंटू 2 कर लो, और हॉरिजॉन्टल रेंज का आधा होता है तो ये भी 2 कर लो, ये कैंसल हो जाएगा, ये r/2 होगा ना, हॉरिजॉन्टल रेंज का आधा होगा का यार, ये पूरा कितना हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये कितना होगा आधा, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा u कितना है, ये u है 80 इंटू 3/5, 80 इंटू 4/5 अपॉन में 10, इससे ये कैंसल हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, कुछ इसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और जो भी आएगा आप लोग कर लेना, मान लो कुछ कितना आ जाएगा ये देख लो, ये आ जाएगा 8 3 के 24 इंटू 24 चौके 96, 96 इंटू 16 अपॉन में 5, इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसका रूट निकाल लेना, क्या कर देना रूट निकाल देना, ये क्या है, ये मान लो y है, सॉरी ये x है, ये क्या है y है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 96 इंटू 16 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस 9.6 इंटू 9 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा डेटा वो करना है, मेरा एम था कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, सम अदर numerical and so much interesting topic it is. So keep on studying. Bye bye, thank you very much.